बिहार की राजनीति में एक बार फिर लेकिन अब लगभग तय माना जा रहा बदलाव सामने है। राष्ट्रीय जनता दल में सत्ता की कमान धीरे धीरे पिता से बेटे के हाथों में जाने वाली है। लंबे समय से पार्टी की रणनीति और फैसलों की बागडोर संभाल रहे तेजस्वी यादव को अब औपचारिक जिम्मेदारी दिए जाने की तैयारी है। 25 जनवरी को होने वाले आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने का फैसला हो सकता है। लालू प्रसाद यादव की तबीयत को देखते हुए पार्टी में ये महसूस किया जा रहा है कि रोजमर्रा के राजनीतिक और संगठनात्मक फैसलों के लिए एक सक्रिय नेतृत्व जरूरी है। ऐसे में तेजस्वी यादव का नाम सबसे आगे है, जो पहले से ही नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सरकार को घेरते नजर आते हैं और पार्टी का चेहरा बने हुए हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव पिछले कुछ समय से आरजेडी के सभी प्रमुख राजनीतिक और सांगठनिक फैसलों के केंद्र में है। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वो न केवल विधानसभा में सरकार को घेरते रहे, बल्कि संगठन की रणनीति, चुनावी दिशा और कैडर मैनेजमेंट में भी निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि अब तक उनके पास कोई औपचारिक सांगठनिक पद न होने के कारण कई बार आधिकारिक घोषणाओं और संवैधानिक प्रक्रियाओं में तकनीकी अड़चनें सामने आती रही है। कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मिलने के बाद तेजस्वी यादव को वो सभी संवैधानिक अधिकार मिल जाएंगे जिनकी कमी अब तक महसूस की जा रही थी। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि इससे निर्णय प्रक्रिया अधिक सुगम और प्रभावी होगी। लालू प्रसाद यादव की तबीयत पिछले कुछ वर्षों से पार्टी के भीतर चिंता का विषय रही। किडनी ट्रांसप्लांट और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के कारण वो सक्रिय राजनीति से काफी हद तक दूर हैं। सूत्रों का कहना है कि लालू प्रसाद यादव स्वयं चाहते हैं कि पार्टी की रोजमर्रा की जिम्मेदारियां एक मजबूत, सक्रिय और स्वीकार नेतृत्व के हाथों में हो। तेजस्वी यादव इस कसौटी पर खरे उतरते हैं। युवा चेहरा, जनाधार और संगठन पर पकड़। 25 जनवरी की बैठक केवल नेतृत्व परिवर्तन तक सीमित नहीं रहेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार विधानसभा चुनावों और हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों के दौरान जिन नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पार्टी विरोधी गतिविधियां या फिर भीतरघात के आरोप हैं, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। आरजेडी इस बैठक के जरिए संगठन के भीतर स्पष्ट संदेश देना चाहता है कि आगामी चुनावी चुनौतियों के पहले अनुशासन और एकजुटता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में आरजेडी खुद को अधिक सक्रिय और आधुनिक संगठन के रूप में ढालने की कोशिश कर रहा है। बैठक में संगठनात्मक विस्तार के तहत कुछ वरिष्ठ नेताओं को नई और बड़ी जिम्मेदारियां दिए जाने की संभावना है। तेजस्वी यादव और उनकी कोर टीम ने जिन सुधारों और नीतिगत बदलावों की शुरुआत की, कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद उन्हें और गति मिलने की उम्मीद है। युवाओं, रोजगार, सामाजिक न्याय और शासन के मुद्दे को केंद्र में रखकर पार्टी आने वाले समय में अपनी चुनावी रणनीति को धार देने की तैयारी में है। हाल के सालों में तेजस्वी यादव ने पार्टी को चुनावी मैदान में नेतृत्व प्रदान किया। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। हालांकि सत्ता तक पहुंचने में सफलता नहीं मिली, लेकिन तेजस्वी की अगुवाई में पार्टी ने आक्रामक और मुद्दा आधारित राजनीति की छाप छोड़ी। पार्टी के भीतर अब अधिकांश वरिष्ठ नेता अपने नेतृत्व को स्वीकार कर चुके हैं, जिससे औपचारिक बदलाव का रास्ता आसान हो गया है। गौरतलब है कि 5 जुलाई 1997 को जनता दल से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना के बाद से अब तक पार्टी की कमान लालू प्रसाद यादव के हाथों में ही रही। वो 13 बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जा चुके हैं। समय समय पर उपाध्यक्ष, महासचिव और अन्य पदों पर नियुक्तियां हुई, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर लालू प्रसाद ही पार्टी का चेहरा बने रहे। अब सबकी निगाहें 25 जनवरी को होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर टिकी है। अगर तेजस्वी यादव को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो ये आरजेडी के इतिहास में सत्ता हस्तांतरण की दिशा में सबसे बड़ा और औपचारिक कदम माना जाएगा। एक ऐसा कदम जो पार्टी के भविष्य की राजनीति और चुनावी दिशा तय कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।